हमने पहले चरण में मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग हमने 200 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग में भवन निर्माण स्वीकृत करा दिया और मुख्यमंत्री की शपथ ली। उसी दिन सेकंड डे उन्होंने एसआईटी की घोषणा की और जो फर्जीवाड़ा किया था उन दोषियों को 400-500 लोगों को जेल में डालने का काम किया। ऐसे नमस्कार, इंडिया इनसाइट न्यूज़ पे आपका फिर से स्वागत। मैं आपके साथ ओम भारद्वाज और आज एक बहुत बेहद खुशखबरी के साथ में रूबरू करा रहा हूं मीणा साहब को। और गोपीचंद जी मीणा जो बहुत दिल अजीज हैं, लोगों के चहेते हैं। आज बहुत खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपका जन्मदिन है। प्रथम तो आपको इंडिया इनसाइट न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे देखते हैं आप अपने जन्मदिन को? आज जन्मदिन हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम सेवा कार्य करके मनाने का निर्णय किया। कार्यकर्ताओं के द्वारा सबकी सहमति से हमने सेवा सप्ताह की शुरुआत की। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, देश आगे बढ़े, देश विकसित हो, गांव विकसित हो, किसान समृद्ध हो, हर सुविधाएं गांव तक पहुंचे और इकोसिस्टम हमारा ठीक हो। एक पेड़ माँ के नाम से हमने पेड़ लगा के 9 तारीख से शुरुआत किया सेवा सप्ताह के रूप में। हमने हर पंचायत में 1100 पेड़ लगवाए। हमने रक्तदान शिविर लगाए पूरे प्रदेश में। हमने अस्पतालों में जन सेवा का काम किया। हमारे जो वहाँ गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में चारा वितरण करके वहाँ जो भी गौ माता की सेवा करने का काम किया। सफाई का अभियान लिया हमने। भगवान से के चरणों में अरदास की और सेवा सप्ताह के रूप में कार्यकर्ताओं, क्योंकि जन्मदिन एक फिजूल खर्चा ना करके हमने एक मैसेज दिया है कि हम एक पेड़ लगाकर इकोसिस्टम को, पर्यावरण को सुधार सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। तो उसी से हम खुशी से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हमने ये आयोजन किया है और बहुत सफल पूर्वक कार्यक्रम रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम रहे हैं। मैं मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मन से आयोजन किया। ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से आज हमारी पार्टी मजबूत है और देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से मजबूत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो हमारा विजन है विकसित भारत 2047 का, वो इसकी अभी शुरुआत देखने को मिल रही है। युवाओं में भी वो सोच तैयार हो रही है, किसानों में सोचते जिस तरह प्रधानमंत्री सोचते हैं वही वो कहते हैं, वही जनता आम जन में मैसेज आता है। और वो विश्वास प्रधानमंत्री जी का जनता के ऊपर विश्वास है और विश्वास के कारण प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आप एक किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं और आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। आदिवासियों के लिए बहुत कुछ आपका योगदान रहा है। किस तरह की योजनाएं अगर आपको करने को मिले इस बारे में, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों की बात नहीं, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पूरा देश की जनता 140 करोड़ देशवासी हमारे हैं, जिसमें पिछड़ा, वंचित, जो गरीब तबका है, जिनको सुविधाओं से वो दूर है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, किसानों को नहर की व्यवस्था नहीं है, बांध नहीं है, पानी पे सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, विद्यालय ठीक स्थिति में नहीं है। आज भी देश आजादी के बाद भी विद्यालय बाहर छत नहीं है, बाहर पेड़ वृक्षों के नीचे पढ़ाई करने को देखने को मौका मिलता है। तो हमने तय किया, हम राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमने पहले चरण में मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग हमने 200 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग में भवन निर्माण, विद्यालय भवन एक भी हमने नहीं रखा, सब में पैसा स्वीकृत करा दिया और 50% के तो हमने लोकार्पण कर दिया, 50% कार्य ऑनगोइंग है। तो हम 1 साल के अंदर सारे विद्यालय जाजपुर विधानसभा क्षेत्र के हम कंप्लीट कर देंगे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे वहाँ शिक्षा की दृष्टि से का पिछड़ा क्षेत्र था, वहाँ 12th के बाद में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, बच्चों को भी पढ़ाई छोड़ा देते थे, बाहर जाने की व्यवस्था नहीं थी गरीब। तो हमने वहाँ कृषि महाविद्यालय खोला बच्चों के लिए, हमने कन्या महाविद्यालय खोला, जाजपुर में कॉलेज खोला, हमने कोटड़ी में कॉलेज खोला। शिक्षा की दृष्टि से हमने हॉस्टल, जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ा नहीं पाते हैं उसके लिए 2 ट्राइबल हॉस्टल खोले, एक एससी का डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्टल खोला, एक अपने मॉडल स्कूल में 5 करोड़ का जो 100 बच्चों को पढ़ने के लिए 5 करोड़ का बिल्डिंग भवन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल के नाम से खोला हमने। 4 हॉस्टल खोले, 4 कॉलेज खोले, 2 जिला अस्पताल खोला,
CSC PSC करके ऐसे हमने हर क्षेत्र में काम किया ताकि हमारे वहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस के समय पिछली बार मैं विधायक था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो 23 में जब चुनाव में गए थे, 18 से 23 कुछ नहीं किया। 5 साल में लड़ते रहे, आपस में टांग खींचते रहे, भाई मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री। इसमें 8 करोड़ जनता का उन्होंने सत्यानाश कर दिया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ लड़ने में गए, आपसी गुटबाजी में रहे। प्रदेश की जनता का कोई ध्यान नहीं रखा, कुर्सी बचाने में 5 साल निकाले। जब चुनाव में जा रहे थे, विधानसभा चुनाव 23 में, तब उन्होंने घोषणाओं का अंबार लगा दिया, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, थैलियां बांटे, पंपलेट बांटे, पोस्टर बांटे, बिजली के बिलों में कम कर दे, कुछ नहीं किया। किसानों को कहा कि हम आपको बिजली कनेक्शन दे देंगे 23 तक, एक सिंगल किसान को भी सामान नहीं दिया। डिमांड राशि जमा कर ली गई गरीबों से, लेकिन अब हमारी सरकार आने के बाद हमने पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में जीरो रख कर दिया, सभी विद्युत कनेक्शन किसानों को रिलीज कर दिया। तो हमने सब दृष्टि से सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार 2 लाख नौकरियां दे चुके हैं, 1.25 लाख दे दी और 1 लाख इस साल देने वाले दी जा रही, कंटिन्यू नौकरियां दी जा रही है। और पिछले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक करने का काम किया, एक भी भर्ती नहीं की उन्होंने, सिर्फ युवाओं के साथ धोखा किया। और अभी 2.5 साल में हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, वो जेल की सलाखों में पड़ रहे हैं। ये ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसी दिन सेकंड डे उन्होंने SIT की घोषणा की, और जो फर्जीवाड़ा किया था उन दोषियों को 400-500 लोगों को जेल में डालने का काम किया। ऐसे जीरो टॉलरेंस वाले हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम हो रहा, डबल इंजन की सरकार के अच्छा काम हो रहा। और युवाओं के द्वारा ऐसा लग रहा है उनको, RS के जो तैयारी करने वाले, उनका चयन हो रहा। अभी मेरे गांव के 2 लड़के हैं, मेरे पास आएगा, सर मेरा RS में चयन हो गया, मैं CDPO सापरा लग गया। ऐसे कभी उन्होंने सपना भी नहीं देख, कल्पना की होगी, लेकिन वो सोचते थे कि हमारा आएगा, नंबर नहीं आएगा। आज निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से नौकरियां नियुक्तियां मिल रही है। और राजस्थान प्रदेश पे आने वाले समय में पानी के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम है। जिस तरह हम मांग रहे हैं मुख्यमंत्री, ये निकट दीजिए, ये बांध दीजिए, और मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, एनीकट बांध नहीं, आप हिमालय का पानी राजस्थान में ला रहे हैं। चंबल नदी का पानी 13 जिलों में 37,000 करोड़ रुपए का 13 जिलों में पूरे राजस्थान में ला रहे हैं, और फर्स्ट सेकंड स्टेप में काम भी स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं, घोषणा नहीं है। उधर का जो 34,000 करोड़ का MOU है, हरियाणा सरकार, भारत सरकार और हमारी राजस्थान सरकार के बीच में, इसमें 34,000 करोड़ रुपए का DPR तैयार हो गया, और 6 महीने में मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास करके उस काम को चालू कर देंगे। 5 जिलों को शेखावटी में अथाह पानी मिलेगा, जो किसान वहां का सरसब्ज होगा, वहां पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, जल स्तर बढ़ेगा तो वहां उद्योग धंधे स्थापित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर दृष्टि से वो आगे बढ़ने का अवसर है। इसी तरह हमारे इधर वागड़ में जो माही डैम है, वो जालोर से, वहां जालोर में जाखम बांध में पानी डाला जा रहा, माही डैम का 7,100 करोड़ रुपए के पहले पैकेज में सैंक्शन जारी हो गई, वो काम चालू स्टार्ट है। जाखम बांध से जैसमंद झील में डाला जाएगा, जैसमंद में गंभीरी बांध में डाला जाएगा, गंभीरी बांध से भीलवाड़ा जिले में बनास नदी और खारी नदी में डाला जाए, ताकि ये बिशुलपुर परियोजना, बिशुलपुर डैम हमेशा लाइफ लाइन, जो बिशुलपुर डैम माना जाता है पानी का जयपुर में, तो ये हमेशा बिशुलपुर भरा रहेगा, पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जयपुर को हमेशा पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। इसी तरह हमारे चंबल नदी, बरमानी नदी को जोड़कर बनास नदी में डाला जा रहा, मांडलगढ़ से हमारी विधानसभा के ऊपर, तो जल स्तर बढ़ेगा, आने वाले समय में किसान सरसब्ज होगा और सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान में, उन्होंने 2.5 साल में जितने भी घोषणाएं की, विधानसभा चुनाव 2018 और 23 में, मैंने व्यक्तिगत जहाजपुर की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में वो हमने 100% घोषणाएं हमारी पूरी हो गई है। मैं राजस्थान की प्रदेश की 8 करोड़ की जनता की ओर से और जहाजपुर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने पहले और दूसरे और तीसरे बजट में हमारे को ऐतिहासिक सौगातें देकर 100% हमारे वादे पूरे किए जनता के। तो तमाम इस तरह के जो वादे और जो भी चीजें जनता के हित में रही, तो विधायक साहब ने आपको बताया। विधायक साहब, आप आज जो जन्मदिन है, इस पे क्या विशेष उपहार क्षेत्रवासियों को आज देना चाहेंगे आप? आज विशेष मैं क्षेत्रवासियों को यही देना चाहता हूं कि हम उस क्षेत्र में आने वाले समय में एक शांति रहे, भाईचारा रहे, प्रेम से रहे, और एक लंबे कालखंड से हमारे वो क्षेत्र पिछड़ापन है
उसको हम सब मिलकर सामूहिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सरकार के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से वहाँ मूलभूत सुविधाएं दे। और विशेषकर अभी आज हमने वहाँ हमारे रोडवेज बसों की समस्या थी, तो मुख्यमंत्री जी ने अब हमारे भीलवाड़ा जिले में 50 बसें तो पहले दी और 10 बसें और आज दिए, तो 3-4 बसें आज स्वीकृत किए और उनको अभी कल चालू कर देंगे। जो हरिद्वार जाने की समस्या रहती थी, तो सीधी कल से हम हरिद्वार बस की शुरुआत करेंगे। वहां से यात्रियों को सुविधा, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व, देश हर दृष्टि से मजबूत हुआ। और देश आने वाले आगे वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, गरीब कल्याण की, जन कल्याणकारी योजनाएं पात्र व्यक्तियों को, अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 15,000 प्रधानमंत्री आवास मकान दिए, पहले हमने 10,000 मकान दिए। तो ये बड़ा, बहुत ही बड़ा बदलाव है। आने वाले समय में क्षेत्र में हर दृष्टि से खुशहाली देखने को मिलेगी। तमाम तरह की जो सर ने जमीनी स्तर पे योजनाएं क्रियान्वित भूमि बताई। पूजन भी हमने किया सर, और उसका लोका, हमने कांग्रेस के समय घोषणाएं होती थी, घोषणाओं पे घोषणा, घोषणाओं पे घोषणा, लेकिन काम धरातल पे एक भी नहीं हुआ। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमने पहले वर्ष में घोषणा की, वो उस पहले बजट में बजट घोषणा करके उस कार्य का भूमि पूजन भी किया हमने और उस कार्य का लोकार्पण भी कर रहे हैं। सारे काम धरातल में, सारे काम हमारे स्टार्ट है। हम एक साल के अंदर जितने भी काम सैंक्शन हुए, लगभग 1500 करोड़ रुपए के काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुए, एक साल में हम सारे काम 100% पूरे कर देंगे। चुनाव के समय सीना ठोक के जाएंगे जनता के बीच में, हमने ये किया और जनता से निवेदन करेंगे और क्या समस्या और क्या जरूरत है, वो काम भी हम 2.5 साल में पूरे करेंगे। तो ये सुना आपने विधायक जहाजपुर गोपीचंद मीणा जी की कहानी, और इनकी जो भी चीजें धरातल पे ये बता रहे हैं कि धरातल पे हमने जो जो काम किए, और तमाम ये बातें आज इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ में इन्होंने शेयर की। आपको पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।